गुंडों के सरदार के हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। उसने बिना वक्त बर्बाद किए वो मशाल सीधा विशाखा की तरफ फेंकी। आग की लपटें विशाखा के चेहरे के करीब पहुंचने वाली थी कि अचानक उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें अब पूरी तरह से सुनहरी हो चुकी थी और उनकी पुतलियां इंसानों जैसी नहीं बल्कि एक सांप की तरह तीखी थीं। उसने एक जोरदार फुफकार के साथ अपने आधे सांप बने शरीर को हवा में घुमाया। प्रताप मेंशन की बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां एक झटके में चकनाचूर हो गईं और बाहर के तूफान की तेज बारिश मेंशन के अंदर घुस आई। हवा का बवंडर इतना तेज था कि आग जमीन पर ही बुझकर राख हो गई और वो सपेरे हवा में तिनके की तरह उड़कर दूर जा गिरे। गुंडों का सरदार डर से पीछे खिसकने लगा। ये कोई मामूली नागिन नहीं है, इसके पास महाशक्तियां हैं, भागो यहाँ से। लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजे की तरफ मुड़ते, हॉल की सीढ़ियों से एक भारी और खौफनाक आवाज गूंजी। रुद्र प्रताप सिंह के घर में घुसकर मेरी चीज पर हमला करने की जरूरत की तुमने? रुद्र अंधेरे से बाहर आया। उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था बल्कि एक गुस्सा और जुनून था। उसने पास पड़े एक बेहोश गार्ड की गन उठा ली थी। विशाखा ने मुड़कर रुद्र को देखा। उसे लगा कि रुद्र उसका ये अमानवीय और खौफनाक रूप देखकर डर जाएगा, लेकिन रुद्र की नजर विशाखा के उस रूप पर नहीं बल्कि उन गुंडों पर थी जिन्होंने विशाखा पर आग फेंकी थी। तभी 2 गोलियां सीधे गुंडों के सरदार के दोनों घुटनों के आर पार हो गई। वो चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। खून का फव्वारा छूट पड़ा। बाकी गुंडे अपनी जान बचाकर टूटी खिड़कियों से बाहर भाग खड़े हुए। रुद्र धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा और सीधा विशाखा के सामने आकर खड़ा हो गया। विशाखा की सुनहरी आंखें अब वापस नॉर्मल काली हो चुकी थी, लेकिन उसकी सांसें अभी भी तेज थी। उसका आधा चेहरा जो कुछ पलों के लिए सांप की तरह हो गया था, पर वो अब फिर से एक खूबसूरत लड़की के चेहरे में बदल चुका था। हल्की घबराहट के साथ पीछे हटते हुए उसने कहा, आपने सब देख लिया? आप डरे नहीं? रुद्र ने गन जमीन पर फेंक दी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और विशाखा के भीगे हुए चेहरे से उसके बालों को पीछे किया। उसकी उंगलियां ठंडी थी, पर उसका स्पर्श विशाखा को आग जैसा लगा। मैंने देखा कि मेरी बॉडीगार्ड कितनी पावरफुल है। तुम जो भी हो विशाखा, इंसान, कोई जादू या कोई खौफनाक सपना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी चीज को आग लगाने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ता। विशाखा एकदम सुन्न रह गई। वो रुद्र से बदला लेने आई थी, लेकिन इस इंसान का जुनून उसके बदले से भी बड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो 100 साल पुरानी एक शिकारी है या इस पागल बिजनेसमैन के प्यार के जाल में फंसने वाली एक शिकार। रुद्र का हाथ झटकते हुए उसने कहा, मैं आपकी कोई चीज नहीं हूं मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह। मेरी सच्चाई जानने के बाद भी अगर आपका ये गुरूर कम नहीं हुआ है तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। मैं जान ले सकती हूं सिर्फ 1 सेकंड में। रुद्र मुस्कुराया, एक ऐसी डार्क मुस्कान जो विशाखा के अंदर तक सिहरन पैदा कर गई। रुद्र ने अचानक विशाखा की कमर में हाथ डाला और उसे झटके से अपनी सीने से लगा लिया। तो ले लो जान। वैसे भी जब से तुम्हें देखा है, मेरी सांसों पर मेरा खुद का कंट्रोल नहीं रहा है। अगर मेरी मौत तुम्हारे इन खूबसूरत हाथों से लिखी है तो मुझे मंजूर है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तुम मेरे पास रहोगी, मेरे बिल्कुल करीब। विशाखा के सीने में एक अजीब सी हलचल हुई। रुद्र के शरीर से उसे वही 100 साल पुरानी कशिश महसूस हो रही थी। रुद्र की रगों में बहता खून, जिसमें उसकी नागमणि का अक्स था, विशाखा को अपनी तरफ खींच रहा था। विशाखा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रुद्र को धक्का दिया। रुद्र 2 कदम पीछे लड़खड़ाया। इतना कहकर विशाखा तेजी से सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में चली गई। रुद्र वहीं खड़ा उसे देखता रहा। उसके होठों पर खून की एक हल्की सी बूंद थी जो विशाखा को पकड़ते वक्त उसके नाखून से लग गई थी। रुद्र ने उस खून को अपने अंगूठे से पोंछा और उसे देखा। तुम कोई इंसान नहीं हो विशाखा, और मैं कोई देवता नहीं, लेकिन तुम जो भी हो मेरी हो। अगली सुबह प्रताप मेंशन। तूफान शांत हो चुका था। प्रताप मेंशन के बाहर दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स और क्लीनिंग स्टाफ रात की तबाही को साफ करने में लगे थे। मैनेजर शर्मा पसीने से लथपथ रुद्र के स्टडी रूम में खड़ा था। सर, वो गुंडे वो कोई आम सपेरे नहीं थे। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन वो लोग तांत्रिक लग रहे थे। हमें आपकी सिक्योरिटी और बढ़ानी होगी। रुद्र अपने लेदर चेयर पर बैठा एक पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा था।
यह किताब उसने रात भर अपनी प्राइवेट लाइब्रेरी में ढूंढी थी। किताब का नाम था प्राचीन नागलोक और नागमणि के रहस्य। रुद्र को रात वाले अपने सपने और विशाखा के उस सुनहरे रूप के बीच एक कनेक्शन नजर आ रहा था। जी सर। और सर, विशाखा जी अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई हैं। रुद्र ने झटके से किताब बंद की। मैं देखता हूँ। रुद्र सीधा विशाखा के मास्टर सूट की तरफ गया। उसने बिना नॉक किए दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर का नजारा देखकर रुद्र के कदम वहीं रुक गए। कमरों के बीचों बीच जमीन पर विशाखा बैठी हुई थी। उसने भगवान शिव की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित की हुई थी और वो आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। विशाखा के चेहरे पर एक ऐसी शांति और तेज था जो रुद्र ने आज तक किसी इंसान में नहीं देखा था। वो ब्लैक आउटफिट में भी किसी तपस्विनी की तरह लग रही थी। रुद्र, जो कभी किसी भगवान या आस्था में यकीन नहीं रखता था, वो बिना पलक झपकाए विशाखा को देखता रह गया। विशाखा ने अपनी आंखें खोली और रुद्र को दरवाजे पर खड़ा देखा। किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करने की तमीज नहीं है आपको? रुद्र धीरे धीरे चलते हुए अंदर आया और शिवजी की मूर्ति को देखने लगा। मुझे लगा तुम जैसी अमानवीय ताकतें भगवान को नहीं मानती। तुम्हारी तो अपनी एक अलग ही दुनिया होगी। विशाखा अपनी जगह से उठी। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द और आस्था थी। हम इच्छाधारी नाग नागिन भगवान शिव के परम भक्त होते हैं मिस्टर रुद्र। हमारी शक्तियां, हमारा वजूद सब उन्हीं के आशीर्वाद से है। लेकिन आप जैसे लालची इंसान इन बातों को नहीं समझेंगे। आप सिर्फ दुनिया को जीतना चाहते हैं। रुद्र विशाखा के करीब आया। आज उसकी आंखों में कल रात वाला पागलपन नहीं, बल्कि एक अजीब सी उलझन थी। लालची? तुम मुझे इतना गलत क्यों समझती हो विशाखा? मैंने कल रात तुम्हारी सच्चाई देखी। तुम्हारा वो आधा नागिन वाला रूप देखा। कोई और इंसान होता तो डर के मारे पागल हो जाता या तुम्हें मार देता। लेकिन मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया। क्या ये मेरा प्यार नहीं है? विशाखा जोर से हंसी। उसकी हंसी में दर्द था और सदियों की नफरत थी। प्यार? आप जैसे लोग प्यार का मतलब नहीं जानते रुद्र। आप सिर्फ पाना जानते हैं, लूटना जानते हैं। 100 साल पहले भी एक इंसान ने मुझसे प्यार का नाटक किया था। उसने मेरी भक्ति, मेरे विश्वास का फायदा उठाया। उसने मेरी नागमणि छीन ली ताकि वो ताकतवर बन सके। आप इंसान सिर्फ धोखेबाज होते हैं। विशाखा की आवाज कांप रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। रुद्र को अचानक अपने सीने में एक तेज दर्द महसूस हुआ। विशाखा के आंसू देखकर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। उसे फिर से वही सपना याद आया। एक नागिन आग में जल रही है और वो हंस रहा है। रुद्र ने बेचैनी से कहा, विशाखा, मुझे रात को अजीब सपने आते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें सदियों से जानता हूं। क्या मेरा उस 100 साल पुराने धोखे से कोई कनेक्शन है? विशाखा ने रुद्र की तरफ देखा। वो उसे अभी सच नहीं बता सकती थी। उसे पूर्णिमा की रात का इंतजार करना था, जब नागमणि पूरी तरह से एक्टिव होकर रुद्र के खून से बाहर आने के लिए तड़पेगी। कुछ सवालों के जवाब वक्त आने पर ही मिलते हैं मिस्टर रुद्र। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि मैं आपके साथ सिर्फ अपनी एक ड्यूटी पूरी करने आई हूं, और वो ड्यूटी खत्म होते ही मैं आपकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। रुद्र का चेहरा सख्त हो गया। उसने विशाखा का हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम मेरी हो, इस जन्म में भी, और अगर कोई पिछला जन्म था तो उसमें भी। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। तभी रुद्र को अचानक एक जबरदस्त झटका लगा। उसने विशाखा का हाथ छोड़ दिया और अपनी सीने को पकड़कर जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। रुद्र, क्या हुआ? रुद्र के मुंह से दर्दनाक चीख निकल गई। उसकी नसें नीली पड़ने लगी और आंखों में खून उतर आया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का सारा खून खौल रहा हो। दूसरी तरफ शहर के बाहर एक वीरान खंडहर। कल रात वो तांत्रिक जो बचकर भाग निकला था, वो एक भयानक काले जादू का अनुष्ठान कर रहा था। उसके सामने एक आग का कुंड था और कुंड के ऊपर रुद्र का एक पुतला लटका हुआ था। रक्तम मणि मणि विनाशम, रक्तम मणि मणि विनाशम। तांत्रिक ने पुतले के सीने में एक लंबा त्रिशूल घोंप दिया। वो नागिन उस शहरी बाबू को नहीं बचा पाएगी। आज रात ही उस लड़के के खून से नागमणि बाहर आएगी
और वो मणि मेरी होगी। तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। प्रताप मेंशन, विशाखा का कमरा। रुद्र जमीन पर तड़प रहा था। उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा था। विशाखा तुरंत समझ गई कि ये कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, बल्कि काले जादू का असर है। कोई नागमणि को रुद्र के शरीर से बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था। अगर आज मणि बाहर आ गई तो रुद्र तड़प तड़प कर मर जाएगा। विशाखा के दिमाग में 2 आवाजें गूंजने लगी। पहली आवाज, ये अच्छा मौका है विशाखा, इससे मरने दे। 100 साल पहले इसी ने तुझे धोखा दिया था, तेरा इंतकाम आज ही पूरा हो जाएगा। दूसरी आवाज, लेकिन इस जन्म में ये रुद्र है, इसने कल रात तेरी जान बचाने के लिए उन गुंडों पर गोलियां चलाई, ये तुझसे प्यार करता है। रुद्र दर्द से कराहते हुए विशाखा की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा था। उसने हांफते हुए कहा, विशाखा, दर्द, बहुत दर्द हो रहा है। क्या विशाखा रुद्र को बचाएगी या उसे तड़पता हुआ ही छोड़ देगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। मैं राइटर नाज आपके कमेंट का वेट करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।